दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ कंटेंट प्रेन्योर। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे बात करने आया हूं वो टॉपिक मुझसे, आपसे, आपके बच्चों से, आपके पेरेंट्स से और आपके यार दोस्तों से, हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर हम लोग अभी बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम सबको इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमने जिनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वो हैं आप। आज हमारे साथ कोई भी गेस्ट नहीं है। आज हम बातें करेंगे सिर्फ आप लोगों से। इस हमारे और आपके पॉडकास्ट में आज मैं आपको कुछ सवाल दूंगा और आप मेरे गेस्ट हैं, तो आप ही इसका उत्तर दीजिएगा कि जो टॉपिक मैं चुन के लाया हूं और जिस बात पे मैं बात करना चाह रहा हूं, क्या वो हम लोगों से जुड़ी हुई नहीं है। दोस्तों, आप, मैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे आने वाले बच्चे, सब लोग स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी गए हैं और आने वाले समय में भी जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा वक्त था, हम कोई बहुत पुराने वक्त के नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब हमारा वक्त था, जब हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में थे, तब एक कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एक कल्चरल प्रोग्राम, एक कल्चर नाइट का कल्चर हुआ करता था। आज भी है, सब जगह होता है, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा हेर फेर हो गया है, उसने हमारे समाज को एक नई चेतना की तरफ अवगत करने के लिए थोड़ा सा झंझोड़ा है, क्योंकि कुछ एक घटनाएं पीछे ऐसी हो गई हैं जिनके ऊपर मेरे को लगता है कि हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, यूथ फेस्टिवल जो हुआ करते थे या कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो कल्चरल नाइट्स हुआ करती थी, वो हुआ करती थी हमारे ही इंस्टीट्यूट में या हमारे जैसे और इंस्टीट्यूट से आने वाले बच्चों की प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनमें जो भी कला है, उनमें जो भी टैलेंट है, उसको निखारने के लिए, एक मंच देने के लिए, ताकि आगे जाकर वो बड़े कलाकार बन सके। लेकिन आज की डेट में जो शिक्षण संस्थानों में जो कल्चरल नाइट्स हो रही हैं या जो इवेंट्स हो रहे हैं या जो एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें हमारे अपने बच्चों को या दूसरे इंस्टीट्यूट से बच्चों को तो प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं जा रहा। एक नया कल्चर शुरू हो गया है, एनुअल फंक्शन या स्कूल के कल्चरल फंक्शन या कॉलेज के कल्चरल फंक्शन या यूनिवर्सिटी के कल्चरल फंक्शंस के नाम पे स्टार नाइट्स करवाने का। हम स्टार नाइट्स के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इन स्टार नाइट्स के नाम पर जो आजकल खासकर यूनिवर्सिटीज़ में एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ती जा रही है, एक पैसे का दबाव जो बढ़ता जा रहा है और एक पूरे के पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं एक अलग ही रूप देने की कोशिश की जा रही है, हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे शहर की यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल नाइट किसी एक स्टूडेंट फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज की, जिसको किसी कारणों से बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण कैंसिल कर दिया गया। दूसरे ग्रुप ने थोड़े दिनों के बाद एक और कल्चर नाइट अनाउंस करी, क्योंकि पहली कैंसिल हुई तो दूसरे वालों ने कुछ प्रेशर करके या कुछ ऐसा माहौल बना के दूसरी भी कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट का फंक्शन हुआ, उसमें बाहर से एक सिंगर को बुलाया गया। उसके चक्कर में बाहर से बहुत सारे आउटसाइडर्स आ गए और उन आउटसाइडर्स के कारण वहाँ पे कुछ ऐसा हंगामा हुआ कि एक बच्चे की मौत तक हो गई। दोस्तों, ये जो कल्चरल नाइट का या जो ये एनुअल फेस्ट का जो कल्चर था, ये था आपस में मिल बांट के अपनी कला को, अपने टैलेंट को सबके सामने पेश करने का, ना कि पैसे का दिखावा देने का, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना दमखम दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म हुआ करता था। ये प्लेटफॉर्म होता था आपसी भाईचारे का। बाहर की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से बच्चे आते थे, एक दूसरे से कॉम्पीट करते थे, अपना अपना टैलेंट दिखाते थे। लेकिन आज की डेट में भागदौड़ क्या हो गई है कि एक यूनिवर्सिटी ने एक बड़े स्टार को बुलाया, दूसरी यूनिवर्सिटी और बड़े स्टार को बुलाएगी, एक यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट ने एक आर्टिस्ट को बुलाया, दूसरी दूसरे को बुलाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारा जो खेल है वो हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी पावर, अपनी ताकत और अपने पैसे का बूता दिखाने पे लगी हुई है कि हमारी पहुंच यहाँ तक है, और उनको बैक कर रही हैं उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो पेरेंट पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं। दोस्तों, हर लेवल पे पॉलिटिक्स का आना बहुत ही गलत है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक इस तरह की लाइफ होती है जहाँ पे हमें आने वाले समय के लिए भविष्य के नागरिक तैयार करने होते हैं। अगर हम वहाँ पर भी पॉलिटिक्स करेंगे, हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुसाएंगे, तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें सिर्फ अपने ट्राई सिटी की,
तो इसी के थिएटर डिपार्टमेंट ने हमें अनुपम खेर, किरण खेर जैसे आर्टिस्ट दिए हैं, माही गिल जैसी आर्टिस्ट दी है, सतिंदर सरताज आज की डेट में बात की जाए, बब्बू मान की बात की जाए, ये बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगर्स इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के स्टेजेस के ऊपर कल्चरल नाइट्स में परफॉर्म करने के बाद ही उनका टैलेंट सबके सामने आया और वो जाके आगे चलकर बहुत बड़े स्टार्स बने। लेकिन आज क्या हो गया है कि हम स्टार नाइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि अपने लोकल आर्टिस्ट को, अपने कैंपस के आर्टिस्ट को। और दूसरा एक चीज़ और होती जा रही है, पहले भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इलेक्शंस होते थे, कोई प्रेसिडेंट बनता था, कोई सेक्रेटरी बनता था, लेकिन इलेक्शंस होने के बाद जब सबको पोस्ट मिल जाती थी तो बाकी सारी पार्टियां भी मिलकर काम करती थी यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन आज क्या है कि एक पार्टी का जब प्रेसिडेंट बन जाता है तो उनकी कोशिश होती है कि दूसरी पार्टी को जहां तक हो सके नीचा दिखाया जाए, चाहे वो पैसे के बल पर, चाहे वो बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाकर, या किसी और तरह के फंक्शन करके, या पॉलिटिकल रैलीज करा के, या बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुला के। दोस्तों, ये वाला कल्चर जो है वो ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ भी एक तरह का अखाड़ा बनकर रह जाएंगी। वहाँ पर जो भाईचारा, जो हमें आपस में कॉपरेशन और जो ब्रदरहुड की जो भावना पैदा होती थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बहुत थोड़े से शब्दों में आप तक पहुँचने की कोशिश की है। आप लोग, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मेरे को इन बातों का जवाब दोगे और आपसे ही इन जवाबों की उम्मीद है, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर करूंगा कि क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पॉलिटिकल पार्टीज और पैसे के दम पर बड़े बड़े स्टार्स को बुला के लोकल टैलेंट को ना प्लेटफॉर्म देते हुए, इस कल्चर को बढ़ाते हुए वहाँ पर आगजनी करना और वहाँ पर आपस में एक भेड़ चाल में चलना और दंगे फसाद करना, क्या यही यूनिवर्सिटीज़ का पर्पस रह गया है? यूनिवर्सिटीज़ अथॉरिटीज़ को भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। उनको भी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस पास करनी चाहिए कि जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का फंक्शन होगा, उसमें जो लोकल टैलेंट होगा, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, उसको प्लेटफॉर्म मिले, ना कि हम बड़े बड़े स्टार्स को बुला के अपने टैलेंट को निखरने का जो मौका है वो देने से वंचित करें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। आप लोगों के कमेंट्स का हमें रहेगा इंतज़ार। अगले एपिसोड में हम आपके लिए गेस्ट ढूंढ के लाएंगे। आज हम पर्पसली कोई गेस्ट नहीं लेके आए, सिर्फ आपका और हमारा ये संवाद होना था, जिसके लिए हमने इस विषय को चुना। मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक पे, तब तक हमारी तरफ से बाय बाय दोस्तों।